आदाब, परवाज डिस्कशन में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, हम 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती मना रहे हैं और इस बार हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे हैं और हमारा जो प्रोग्राम है ये भी इसी मुनासिबत से है। और आज हम बात करेंगे अपने कुछ खास मेहमानों से और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी जी का पैगाम और खवातीन। गांधी जी ने यूं तो दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन खवातीन के लिए उन्होंने जो खास तौर के पैगामात दिए, जो खास मैसेज दिए, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज के तनाजुर में इसकी खासी अहमियत जो है वो समझी जा रही है। चलिए सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, तारुफ करवा देते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे कुछ खास मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं दुष्यंत नागर जी, गांधीवादी हैं, नोएडा से ये हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम में। हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान साधना जग्गी जी, सामाजिक कारकुन हैं और काफी इनसे भी हम जानेंगे आज के तनाजुर में क्या कुछ खास अहमियत है जो गांधी जी के विचार हैं उनके ताल्लुक से। हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं सामाजिक कारकुन मेमूना नरगिस जी। मेमूना जी, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे दुष्यंत नागर जी से। दुष्यंत जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गांधी जी ने बहुत पहले, बहुत बरसों पहले ही नारी को अबला से सबला बनाया था। एक खास ताकत उन्होंने जो औरतें हैं उनको देने की बात कही थी और प्रैक्टिकली भी इसको उन्होंने पूरा किया था। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, गांधी जी ने नारी को नारायणी तक के सफर के विषय में कहा था कि नारी ऐसी है कि जो घर, परिवार, समाज, देश, हर जगह नई क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है, सकारात्मक सोच के साथ में अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर सकती है। और उसी पे आने वाली सरकारों ने उनकी बात को तवज्जो दिया, आगे बढ़ी। देखिए, महिलाएं पायलट बनी, हॉस्पिटल्स को चलाया, उसके अलावा बड़े बड़े जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान थे उनकी हेड बनी। और गांधी जी के कुछ समय बाद ही, उनके इस दुनिया से जाने के कुछ समय बाद ही आप देखिए महिलाओं को बहुत ऊंचे मुकाम हासिल हुए। और आज देखिए साउथ एशिया या पूरे एशिया में देखिए हिंदुस्तान में महिलाओं का स्थान कहीं कम नहीं है। महिला एक मुकाम पे हैं और उसके लिए जो हमारे शुरुआती लीडर्स थे, महात्मा गांधी और नेहरू साहब, उन्होंने बड़ा योगदान उसमें निभाया है। जी ठीक है। साधना जी, आपसे जानना चाहेंगे आज का जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसमें खवातीन को, जो औरतें हैं, उनको खास तौर पर ताकत देने की जरूरत है, उनको पॉलिटिकली आगे लाने की जरूरत है। जो कि बहुत पहले गांधी जी ने बात कही थी, उसको आज लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल, पहले तो मैं अपने समस्त दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से गांधी जयंती की बधाई देना चाहूंगी। शुक्रिया। हमारे राष्ट्रपिता, अहिंसा के पुजारी, हमारे आजादी को दिलाने वाले मुख्य स्तंभ गांधी जी का नमन करना चाहूंगी कल के लिए। और गांधी जी के जो विचार थे, जो आज हम लोग समस्याएं अपने देश में देख रहे हैं, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा जो अभी तक चल रही है, इन सबके पूरी तरह सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने उस समय इतना महीनता से देखा और उसी समय उन्होंने उनके खिलाफ आवाज भी उठाई और सबको समझाया। मतलब आज से 70 साल पहले, इतना पहले जब हम आजाद हुए थे, तब एक एक चीज उन्होंने माइन्यूटली देखी। कहीं भी नारी नर से कम नहीं है। नैतिक पावर में, मॉरल पावर में उन्होंने बोला कि नारी जो है नर से सुपीरियर है, वो जो है मेन से सुपीरियर है। कितने सारे उनके ऐसे कोट हैं जहां उन्होंने नारी की पूजा तक करने के लिए कहा है और हमारे देश में नारी की पूजा होती रही है। अभी भी नवरात्रे नारी का शक्ति रूप है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना नारी है। सबसे खूबसूरत रचना जो ईश्वर ने बनाई वो नारी है और उसको हर तरीके से उन्होंने बराबर रखा। कहीं भी नारी पुरुषों से कम नहीं है। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूं, मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं और अब देखिए हर क्षेत्र में नारी है। नेवी देख लीजिए, आप आर्मी देख लीजिए। आर्मी में वो बैटल्स जो वॉर वाली यूनिट्स हैं, जो कारगिल में हैं, जो बिल्कुल आगे देश के बॉर्डर पे हैं,
उसमें हमारी लड़कियां आ रही हैं, उसमें जाके उतना ही वही वाली ट्रेनिंग ले रही हैं जो हमारे सिपाही करते हैं, जो लड़के करते हैं। तो आप, लेकिन इस समय लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा खराब हो रखा, थोड़ा क्या बहुत खराब है, और पॉलिटिकली कहीं ना कहीं नारियों को आगे आने की जरूरत है, और आना भी चाहिए, क्यों नहीं। आज के परिवेश में हम लोगों को पहले कब से चल रहा है कि 33% मिलेगा, 50% मिलेगा, ये क्यों नहीं हो रहा। वी हैव टू टेक अ स्टेप। जागरूकता की आवश्यकता, हमें अपनी नारियों को जागरूक करना है, और हम उसी क्षेत्र में लगे हुए हैं। कोई भी नारी पुरुषों से कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। और गांधी जी, अगर आज हम सिर्फ जो इतने रेप्स हो रहे हैं, जो इतना महिलाओं पे अत्याचार होता है, अगर गांधी जी आज हमारे बीच में होते तो वो कितना दुखी होते। बिल्कुल सही। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाएं, विमेन एम्पावरमेंट। आज हम लोग बातें करते हैं केवल, और उन्होंने इतने वर्ष किया, वो कितनी रिस्पेक्ट करते थे लेडीज की, हर क्षेत्र में उनके साथ। फिटनेस, एक फिटनेस पे उन्होंने लेडीज की इतना ध्यान दिया था कि दे हैव टू बी फिट, है ना। हम तो आज फिटनेस की तरफ बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, जिम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो उस समय भी कहते थे कि नारियों को फिट रखने के लिए अपने, और किस तरीके से परिवार की एक धुरी होती है, और हर क्षेत्र में नारी का योगदान है, होना चाहिए। ये आवाज उन्होंने जो उठाई थी, हमारे अहिंसा के पुजारी, हम उसी में लगे हुए हैं। परंतु जी, तो आज के दिन इसकी खास अहमियत भी हम मानेंगे। और मेमुना नरगिस जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से गांधी जी ने लगातार ये कहा था कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी में यकीन जो है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आज यही इंसानियत, यही ह्यूमैनिटी बिल्कुल नदारत है, दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही कहा आपने, इंसानियत आजकल कहीं मर ही गई है, और ख़ास तौर पे तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और गांधी जी ने बहुत अच्छी ऐसे हमको बातें सिखाई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज गांधी जी सिर्फ एक फोटो में लग के रह गए हैं, और 2 अक्टूबर में और उनकी पुण्यतिथि के दिन सिर्फ माला डालने के लिए नजर आते हैं। और ना गांधी जी का जो विचार था वो खुद एक औरत से प्रभावित था, उनकी खुद की माँ जो पुतली बाई थी उनसे ही वो प्रभावित थे, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने जो काम अपनी जिंदगी में अंजाम दिए वो बहुत ही काबिल तारीफ रहे, और हमेशा काबिल तारीफ रहेंगे। उन्होंने औरतों को हमेशा ये कहा कि अगर आप किसी मिशन में कामयाब होना चाहते हैं तो औरतों को अपने मिशन में शामिल कर लीजिए। औरतें मर्दों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं, और उनकी जो बुद्धिजीवी है, उनका जो सोचने का विचार है, वो मर्दों से कहीं भी कम नहीं है, बल्कि बराबर है, बल्कि कहीं ना कहीं उनकी क्षमता ज्यादा नजर आती है, और ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। और इस्लाम भी देखिए यही कहता है कि खुदा ने औरत को जमाली सिफत से बनाया है। इस्लाम के हिसाब से अल्लाह ने के 2 सिफत नजर आते हैं, एक जलाली और एक जमाली। जलाली सिफत अल्लाह ने मर्द को दी है, और जमाली सिफत औरत को दी है, लेकिन उसका मतलब ये रखा है कुरान के हिसाब से खुदा ने कि जलाली सिफत यानी कि उसने मर्द को इसलिए बनाया ताकि जो जमाली सिफत बनाई है उसमें वो औरत की हिफाजत करे, उसका मुहाफिज बनकर आए, उसको जुल्म ना करे, उस पे किसी तरह का जोर जबरदस्ती ना करे, उसको दर्द ना दे, रुलाए ना। लेकिन आज की डेट में जो हम देखते हैं औरत की जो सिचुएशन है, कहने को हम नारा जरूर लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम नारा लगाते हैं, दहेज के खिलाफ हम नारा लगाते हैं, औरत की इज्जत के लिए, मगर ये चीजें बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। आज जो समाज की जो हालत है, जो माशरा हमारा दिखा रहा है हमको, जो हमारा समाज हमें दिखा रहा है, उसमें हर माँ अपनी बेटी को दिन छुपने के बाद निकलते हुए डर रही है, खौफ में है। तो मुझे लगता है कि वो चीजें जो गांधी जी हमें सिखा के गए, या जो हमें धर्म सिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं मिटती चली जा रही हैं। हमें जरूरत है कि हम गांधी जी की विचारों को अपने सोचों में, अपनी इंसानियत में हम दोबारा लेकर आए, तभी औरत के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। जी बिल्कुल, इसको अमली तौर पर अपनाने की जरूरत है, सिर्फ बातें नहीं करनी है, सिर्फ जयंती नहीं मनानी। बिल्कुल सही आपने कहा। दुष्यंत जी, अमल देखिए, जब तक किसी चीज का अमल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अमल जरूरी है। जी दुष्यंत जी, अगर हम खवातीन की बात करें और सियासत की बात करें, तो गांधी जी ने हमेशा से ही औरतों के जो सियासी उनको ताकत देने की बात है वो हमेशा से कही थी। और आज भले ही हम बात करें औरतों की आजादी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो गांधी जी की वो बात थी वो आज हमें नजर नहीं आती है। तो इस सिमत में तमाम सियासी पार्टियों को
एक पॉलिटिकल विल के साथ काम करना होगा और सियासत से ऊपर उठना होगा? बिल्कुल उठना होगा। और मैं दो चीजें बताना चाहता हूं। दो हमारे क्षेत्र ऐसे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र जी, जहां हमने बहुत काम अच्छा किया है पिछले 70 साल में, लेकिन अभी भी बहुत काम अधूरा, हमें बहुत और काम करना है। और गांधी जी ने महिलाओं की भूमिका के लिए इन दो क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। गांधी जी चाहते थे कि ये दो क्षेत्रों के अंदर महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से भी अधिक हो। तो अगर इन दो क्षेत्र के अंदर हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो अच्छे परिणाम आएंगे और हमारी बहनों को भी सशक्त होने का, सुदृढ़ होने का अवसर मिलेगा और उसका फायदा देश को भी होगा। देखिए, अभी पीछे की मैं बात करना चाहता हूं। दो हमारी महिला सैनिकों को, एयरफोर्स की पायलट को, कविता वाल्मीकि और मिंटी अग्रवाल को अभी राष्ट्रपति मेडल मिला था। तो हमारी बहनें जिस भी क्षेत्र में हैं, महिलाओं को जहां भी अवसर मिला, चाहे एयरफोर्स में मिला, चाहे तेजस को बनाने वाली, डिजाइन करने वाली लक्ष्मी जी हो, या डीआरडीओ में मिला जी, उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र जी, वहां उनको खोले जाने की जरूरत है। महिलाओं के लिए उनकी भागीदारी बढ़ानी होगी। हमें अगर सिस्टम में परिवर्तन करना भी पड़े तो सिस्टम में परिवर्तन करना होगा, जिसका समाज को, महिलाओं को और सबको फायदा होगा जी। तो हमें एक कॉमन राजनीतिक कंसर्न सबके बीच में अगर राय बने, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, तो ये बहुत अच्छा होगा। जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। साधना जी, जिस तरह से गांधी जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा जो तवज्जो देते थे वो वीकर सेक्शन पे देते थे, और जो खवातीन हैं, जो लेडीज हैं, उनके लिए खास तौर पर हमेशा से उनका ये कहना था कि अगर एक औरत जो है वो फ्री है तो फेयरलेस है। लेकिन आज यही औरत का फ्री होना कहीं ना कहीं उसको खौफ में मुब्तला कर रहा है। वो डरती है बाहर जाने से, कुछ कदम उठाने से। आज सबसे ज्यादा जरूरत है गांधी के विचारों को समाज में लाने की। बिल्कुल, गांधी जी, देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों पे प्रकाश डालना चाहूँगी। हेलो जी जी, आप बोलिए। आपको आवाज आ रही है? देखिए, उनकी जो गांधी जी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे अपनी मदर से, जी, पुतलीबाई से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और उनकी परमिशन लेके ही वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे। और जाने से पहले उन्होंने एक ओथ ली थी कि ही विल नॉट टच वाइन, वुमेन एंड मीट, व्हाटएवर वाज हिज थिंकिंग इन स्पाइट ऑफ दैट। एंड जब तक वो इंग्लैंड में रहे उन्होंने उसको फॉलो किया। उनकी मदर एक बहुत धैर्यवान और बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। आज मैं कहीं तो ये कहना चाहूंगी, आज की जो महिलाएं हैं वो कुछ उन नीतियों को भी फॉलो करें, उस तरीकों, अगर हम लोग समाज में अनसेफ हैं या प्रॉब्लम्स हैं, बट थोड़ा सा लेडीज का भी इसमें, उनको भी थोड़ा सा चेंज। एक नारी को धैर्यवान होना चाहिए, कुछ घर की वो धुरी है उसको जवाब नहीं देने चाहिए, उसको पूरा परिवार को संभाल के चलना चाहिए, उसको रिलीजियस जो जिसकी पूजा है वो करे, उसको अगर 5 टाइम कुरान नमाज पढ़नी है तो वो 2-3 बार तो पढ़े। आजकल की लड़कियां ये कहाँ कर रही हैं, यहाँ पर भी कमी है। उनकी आइडियल उनकी मदर थी, और बहुत बिना कुछ खाए पिए, अपनी पूजा किए बिना वो अपना दिन नहीं स्टार्ट करती थी। शी वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी। एंड सेकंड, कस्तूरबा जी से शादी होने के बाद वो उनकी शेडो की तरह रही, उनसे विवाह के बाद बिल्कुल शेडो की तरह रही, और हर जगह, चाहे वो फास्टिंग का हो, चाहे वो सत्याग्रह हो, हर जगह वो उनका कदम से कदम मिला के खड़ी हुई थी। तो नारी को इंग्लैंड में रहने के बाद उनका एज सच गांधी जी का इतना एक्सपोजर था, विलायत से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, तो उन्होंने हमेशा उनको इक्वल समझा। और आज के समाज में बिल्कुल ये चीज आपकी बिल्कुल सही है कि हमें अपना लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए, ताकि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ सके और सेफ फील कर सके। जो सेफ फैक्टर कहाँ है हमारे पास, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। मतलब माँ को बहुत इतने मोबाइल्स होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, ओला तक में घटनाएं हो रही हैं, बस में घटनाएं हो रही हैं, चलती कारों में जो हो रहा है, तो उसके बाद एक मदर को, एक पेरेंट्स को, एक गार्जियंस को, एक भाई को हर जगह लगता है कि मेरी बहन सेफ हो, मेरी बेटी सेफ हो, है ना। कार्य तो करना ही है, इसके बिना सर्वाइवल नहीं है, परंतु
गवर्नमेंट को भी, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। केवल हमारी श्रद्धांजलि यही नहीं है कि हम एक माला चढ़ा दें और खड़े होकर हम लोग राष्ट्रगान गा लें। वी हैव टू वर्क ऑन दैट लाइन, हमें उस दिशा पे कार्य करना है। और उसका वो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम लोग सब मिलकर नारी को और शक्तिवान बनाएं, उसको हर जगह उसको इज्जत मिले, उसको एक भोग्या की तरह ना देखा जाए कि नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नारी वो नहीं है, नारी सबला है, नारी में कई क्षेत्रों में पुरुष से अधिक शक्ति है। और उस चीज को हमारे पुरुष समाज को समझने की आवश्यकता है, जो कई लोग सिर्फ भोग्या की दृष्टि से नारी को देखते हैं। उस क्लास के लिए कहना चाहूंगी कि नारी भोग्या नहीं है। और उसमें हमारे लीडर्स को, हमारे पॉलिटिकल एनजीओज को, हमारे सारे समाज को हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनको रियलाइज कराना है और हमें नारी को आगे लाना है। इसमें चाहे रूल्स में स्ट्रिक्टनेस आए, चाहे हर तरीके से नारी को बाहर निकले तो उसको सेफ फील हो। दैट इज द ओनली थिंग। वो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है महात्मा गांधी जी के लिए। जी बिल्कुल। मेमुना जी, जिस तरह से हम 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं और लगातार हमारे जो दोनों खास मेहमान हैं उनका भी यही कहना है कि सिर्फ हम इसको एक दिन के तौर पर ना मनाएं, बल्कि हकीकी मायनों में गांधी जी ने जो कहा था उन पर अमल करें। तो आज की जो जनरेशन है, हमारी आज की जो नस्ल है, और खासतौर से अगर लड़कियों की मैं बात करूं तो उन तक गांधी के विचारों को, गांधी जी की जो तालीमात है उनको पहुंचाने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा अमली तौर पर? मैम देखिए, गांधी जी का एक बहुत ही मुझे फेमस कोटेशन याद है जिसमें उन्होंने लिखा है कि लोग जब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक उनकी सोच और उनकी कथनी और उनकी करनी एक नहीं होंगे। बिल्कुल। देखा यह जाता है सोच कहीं और दिशा में जाती है, कथनी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। तो सबसे ज्यादा तो इसी बात पर हमें ध्यान देना है, चाहे कोई भी हो, कि सोच आपकी एक होनी चाहिए, उसमें जो आप कह रहे हैं वो और सोच और करनी, ये तीनों आपस में मेल खाने चाहिए। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है मैम कि हिना कि ये है कि औरत जो है, हम आज के मॉडर्न युग में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर औरत चल रही है। लेकिन अगर हम पहला युग देखें जो गांधी जी वाला युग था, मैं कहती हूँ औरत वहां उस वक्त ज्यादा सेफ थी। कि आप देखिए आभा बहन, मीरा बहन, मनु बहन और आपकी खुद की वाइफ कस्तूरबा गांधी जी और कितनी सारी सरोजनी नायडू, सरला देवी चौधरानी, कितनी सारी औरतें जो उनसे जुड़ी हुई हैं, जो उनकी पर्सनल असिस्टेंट थी, पर्सनल सेक्रेटरी थी, वो औरतें बिल्कुल इज्जत के साथ उनके हर मिशन में कामयाब हुई, हर मिशन में उनके साथ रही, जेल तक में उनके साथ गई। तो आप ये देखिए उसमें भी वो लोग इज्जत के साथ सेफ रही और आज उनका नाम लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में ये है कि औरत अगर कहीं जॉब के लिए भी निकलती है तो उसे बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। ऑफिस में भी कभी कभी औरत हैरेसमेंट का शिकार होती है, कहीं पर स्कूल में, कॉलेजेस में टीचर्स के हैरेसमेंट का शिकार होती है। तो हर जगह मैं अगर वो वाला दौर कहूं तो मुझे लगता है वो दौर ज्यादा बेटर है आज के दौर के हिसाब से, कि वहां कम से कम औरत को अगर आजाद कहा तो आजादी दी भी गई। यहां पर कहा कुछ जाता है, करा कुछ जाता है, कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जरूर हैं, लेकिन वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर कोई प्लान्स नहीं ज्यादा आ रहे हैं और ना वुमेन्स के मैरिज के ऊपर कोई खास प्लान आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी जो अहम बात है, बेटियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। जी जी। 1% भी कहीं नजर नहीं आ रही है। ना उनकी सिक्योरिटी में जो खलल पैदा कर रहे हैं, जो खराब कर रहे हैं उनकी इज्जत को, उनके साथ भी कोई क्या कहते हैं सजा कोई ऐसी नहीं है। सुनवाई होती है, जमानत पे छूट जाते हैं, कहा जाता है कि फांसी होगी, लेकिन उसको फांसी होते होते कंडीशन ये आती है कि जमानत पे वो लोग छूट जाते हैं और बहुत मजे से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और वो जो जिसके साथ उन्होंने रेप किया है या हैरेसमेंट किया है, वो अपनी जिंदगी समाज में वो अपने आप को चलने के काबिल नहीं समझ रही है, वो अपनी जिंदगी एहसास कमतरी में जी रही है। तो कहने में और करने में बहुत फर्क है। सबसे पहले तो हमें गांधी जी का यही विचार अपनी जिंदगी में शामिल करना है कि जो हम कह रहे हैं वही हम करके दिखाएं। और ये सब पे लागू होता है। सबसे पहले घरों के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। घरों के अंदर माँ बाप को अपने बेटों को औरत की इज्जत करना सिखाना चाहिए, अपनी बहनों को इज्जत करना सिखाना चाहिए। जब वो अपनी बहनों की इज्जत करेंगे, अपनी माँ की इज्जत करेंगे, तो फिर बाहर की औरतों की भी वो इज्जत करेंगे।
जी, तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो हमें घर से ही शुरुआत करनी है, और गांधी जी इसका बहुत अच्छा नमूना है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गांधी जी सिर्फ किताबों में छप के रह गए हैं और फोटो में छप के रह गए हैं। सिर्फ 2 तारीखों में उनको याद किया जाता है, 2-3 तारीखें ऐसी हैं कि जिनमें गांधी जी की बातों को याद किया जाता है, उसके बाद जिंदगी भूल जाती है। क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो समाज है वो अपनी सहूलत के हिसाब से सिद्धांतों को अपनाता है। अगर उसको लगता है थोड़ी सी मुश्किल है तो वो उन सिद्धांतों को छोड़ने में ही भलाई समझता है। सबसे जी, बहुत सही आपने बात कही कि मजहब हो चाहे दुनिया के सिद्धांत हो। जी बिल्कुल, कि हमें अमली तौर पे शुरुआत करनी है, सिर्फ तारीखें नहीं मनानी है। दुष्यंत नागर जी, आपसे जानना चाहेंगे, महात्मा गांधी पहले शायद ऐसे शख्स थे उस वक्त, उस दौर में, जब उन्होंने एक औरत को, खवातीन को एक सियासी ताकत दी थी। वो वोट देने की भी ताकत थी और वो सियासत में हिस्सा भी ले सकती थी। ये चीजें आज कहीं दरकिनार हो रही हैं, तो क्यों ना इस 2 अक्टूबर से हम एक नई शुरुआत करें अपने तौर पर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बापू ने आचार्य कृपलानी को, जो बाद में गवर्नर भी रहे, मुख्यमंत्री भी बनी, वो दलित समाज से महिला थी और उनको उन्होंने कांग्रेस में बहुत ऊंचा मुकाम दिया, कांग्रेस पार्टी के अंदर आगे लेके आए। तो हमें महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। और जो एक साथी पैनलिस्ट ने कहा कि हमें घर में लड़कों को सिखाना होगा कि वो अपनी मां और बहन की इज्जत करें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा विचार है। अगर हम सब ये संकल्प लें और अपने बेटों को सिखाएं, हर माँ अपने बेटे को सिखाए कि बेटे, जैसी हमें अपने परिवार की महिलाओं का आदर करते हैं उसी प्रकार हमें अन्य महिलाओं का आदर करना है। तो महिलाओं के साथ में जो एट्रोसिटी जो हो रहा है, निश्चित रूप से उस पर एक अंकुश लगेगा। और दूसरी बात सरकारों के लिए है, तो वो ये होना चाहिए कि कुछ स्पेशल सेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई करे जहां महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। तो उससे समाज के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, सबके लिए फायदा होगा। जी बिल्कुल। साधना जी, आज जब हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, गांधी जी के विचारों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 अक्टूबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आज से हम एक नया संकल्प लें, एक अहद करें कि गांधी जी के जो विचार हैं वो सिर्फ किताबों तक या सिर्फ लेक्चर तक सीमित नहीं रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने उस वक्त बात करी थी कि महिलाओं को ताकत देनी है, उनको आगे लाना है, क्राइम उनके लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि क्राइम के अगेंस्ट गांधी जी ने कई बार खवातीन को ताकत दी। तो आज हमारे इस चैनल के जरिए 2 अक्टूबर पे आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी, खासतौर से खवातीन को? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, वैसे हमारी मोदी सरकार ने ये कहा है, मोदी जी की एक लाइन भी है कि हमारी मुस्लिम महिलाओं के एक हाथ में मैं कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। तो उस लाइन पे हमारी सरकार को कार्य करना है कि हर लड़की बाहर आए, सेफ फील करे, पूरा उसके लिए एक वैसा सरकार को पूरा का पूरा एक वैसा एटमॉस्फेयर, एक वैसी उसको सरकार को पूरा लड़कियों को पूरा फील सेफ फैक्टर देना है। और हम लोगों महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग निकलो घर से। बहुत सारी योजनाएं सरकार की आ रही हैं जो अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। देखिए, गांधी जी की उस समय विजन थी, जो उन्होंने इतना कुछ देख लिया कि क्या क्या है, पर्दा प्रथा से लेकर हर चीज पे उनकी बहुत सारे, आपके हमारे चैनल के पास इतना समय नहीं है कि मैं उतनी सारी चीजें बताऊं। जो आज की मुख्य समस्याएं हैं दहेज से लेकर, वो उस समय उनकी विजन थी, उन्होंने उस समय उनको एनालाइज किया। एंड ही वॉज वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद एनी बेसेंट उनके विचारों का उनपे बहुत असर था। और उनके साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, अमृत कौर ने, राजकुमारी जी, इनका सबका देखिए महिलाओं के साथ उनका पूरा का पूरा संभाव्यता रही हर जगह। सेम तरीके से कस्तूरबा जी को हर जगह वो साथ लेके चलते थे। तो हमारे जो पुरुष समाज है उसको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि हम कहीं भी उनसे कम नहीं है, कहीं भी कम नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम लोग उनसे बढ़कर हैं। उनको एक वस्तु की तरह, एक भोग्य वस्तु की तरह ना देखकर उनको एक अपने बराबर का दर्जा दे। और हमारा परिवार पहली धुरी है, वहां से बच्चों को हमें पहले माँ को, एक माँ होने के नाते सबसे पहले अपने बच्चों को, लड़कियों को भी और लड़कों को हम ये शिक्षित करें। उसके बाद हमारे स्कूल का
जो सबसे बड़ा एक बच्चे का सबसे बड़ा जो शिक्षा घर है वो उसका स्कूल होता है, सेकंड फैमिली। वहां पे स्कूलों में ये चीज पाठ्यक्रम में ऐड की जाए। और फिर सरकार से हमारी अपील यही है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना है, उनको हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता आवश्यक है। उसके लिए कुछ सेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जहां उनको 40% तक बिना किसी भेदभाव के, ना उसमें कोई जाति हो ना कुछ, सिर्फ महिला मीन्स महिला, उनका सहभागिता हो जाए तो महिलाएं अपने आप आगे आएंगी। जी बिल्कुल, दे डू बेटर देन मेन, वो अच्छा कार्य करती हैं। चाहे आप बैंक्स में देख लीजिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, दे आर डूइंग बेटर। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां दे आर बेटर देन मेन। तो जी, तो ये अहद हम आज जरूर करेंगे, अपने इस प्रोग्राम में भी करना चाहेंगे। और हमारे जिस तरह से तमाम मेहमान हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमें तमाम चीजें जो हैं वो अब ऊपर उठकर अमली तौर पे करना होगा। मैमुना जी, क्या कुछ मैसेज आज 2 अक्टूबर के लिए हमारे तमाम नाज़रीन को देना चाहेंगी, खासतौर से वो खवातीन जो कि कुछ करना चाहती हैं और आगे आना चाहती हैं, वो गांधी जी के जो विचार हैं, उनकी जो तालीमात है, उनको किस तरह से अपने लिए एक राह बना सकती हैं? मैम, इसकी जरूरत है शुरुआत घरों से हो और उसके बाद स्कूल सबसे बड़ा उनका सीखने का है। गांधी जी का एक विचार मुझे बहुत इम्प्रेस करता है, जिसमें वो कहते हैं कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे कल तुम्हारा आखिरी दिन है, और जीवन में कुछ सीखना है तो ऐसे सीखो कि जैसे तुम्हें सारी जिंदगी यही रहना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें हर दिन कुछ सीखने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा था कि घर से शुरुआत हो, उसके बाद स्कूल से। स्कूल में हमें ये बदलाव लाने की जरूरत है कि स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ जो आपके बुक्स में चैप्टर होते हैं सिर्फ उसको पढ़ाया और बात खत्म, लेकिन उनको दुनियादारी भी बच्चों को सिखानी है। उनको मैनर्स, तहजीब बच्चों को सिखानी है कि बच्चों को जीने का सलीका तो आना चाहिए। खाली बुक में रटा रटाया पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जी, तो दुनियादारी सिखानी है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें बच्चों को सिखानी है। दुष्यंत जी, बहुत जल्दी से क्या कुछ मैसेज गांधी जी के इतना कहना चाहता हूं। देखिए, बेटे और बेटी के अंदर भेद नहीं करना चाहिए, और ये माओ की जिम्मेवारी है कि वो बेटी को भी उतना ही प्यार करें, घर में एक ऐसा माहौल दें कि जहां बेटी को बेटे के बराबर सम्मान मिले, और बेटे को ये संस्कार दें कि वो बेटी की तरह अन्य, जैसी अपनी बहन की आदर करे उसी प्रकार अन्य बहन का भी आदर करे। जी बिल्कुल। तो हम अपने तीनों मेहमानों का आज के इस खास प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हम अपने नाज़रीन से भी कहना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय हमें जरूर लिखें। दुष्यंत नागर जी, साधना जी, मैमुना नरगिस जी, तीनों मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।